वैसे मैं यहाँ कैसे? मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि हमने डांस। वो कहते-कहते चुप हो गया। वायन बहुत नर्वस हुई। वो इधर-उधर देखने लगी। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ उल्टा-सीधा कर दिया? क्या हम वायन उसकी बात काटती है। नहीं, नहीं, वो कल रात वायन उसे बताने लगी। फ्लैशबैक। मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। जिनको गाड़ी में बैठा ज़ोर-ज़ोर से गाने गा रहा था, वो नशे में था। उफ़! ये मैं कहाँ फँस गई। अगर एंजेलिना साथ ना होती तो जिन इन्हें घर छोड़ देता, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है। ऊपर से मुझे इनका घर भी नहीं पता और अभी इनसे पूछा तो पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में ले जाएंगे हमें। शुक्र है इयून सो रही है। वो गाड़ी की पीछे वाली सीट पर देखकर बोलती है जहाँ इयून सो रही थी। अगर इयून इन्हें इस हालत में देखती ना तो उफ़! वो गाड़ी चलाती जाती है। मिस वायन, मिस वायन। वो वायन को देखता है। मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। वो फिर से हंसते हुए ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है। उफ़! आप ये गाना तो ना गाएं। कितना बेसुरा गा रहे हैं आप। उफ़! अब मैं इनका क्या करूं? कहाँ छोड़ूं इन्हें? ट्राई करके देखती हूँ। वो खुद से कहती है, मिस्टर जून, मिस्टर जून, आपका घर कहाँ है? उसकी नज़रें रोड पर थीं। मेरा घर? वो सोचने लगा। मेरा घर, तुम्हारा घर, हमारा घर, एक जैसा सनम। वो फिर से हंसने लगा। मेरा घर नहीं तेरा घर होता है। लेकिन मैं क्यों करेक्ट कर रही हूँ इन्हें? उफ़! अरे आपका घर कहाँ है? उसने चिढ़ते हुए पूछा। जहाँ तुम ले जाओ वहीं मेरा घर है। वो नशे में था इसलिए जो मुँह में आया बोले जा रहा था। उफ़! वाइन अब बहुत चिढ़ गई थी। वो लोग वाइन के घर पहुँचते हैं। वाइन पहले इयून को गोद में उठाकर कमरे में लिटाने जाती है। जंकुक गाड़ी में ही था। वाइन वापस आती है जंकुक को लेने। चलें मिस्टर जून। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। मुझे भी गोद में उठाकर ले जाओ। क्या? वाइन की आंखें जैसे मानो बाहर ही निकलने वाली हों। हाँ, अभी तुम जैसे इयून को लेकर गई थी गोद में उठाकर, ऐसे मुझे भी अंदर ले जाओ। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। इयून को देखें और खुद को देखें। इतने बड़े और भारी वजूद को मैं कैसे उठा सकती हूँ भला? मैं भी तो छोटा सा खरगोश हूँ। वो अपने खरगोश जैसे दांत दिखाते हुए बोला। जंकुक की इस बात पर वाइन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है क्योंकि इस वक्त वो वाकई में एक छोटा सा क्यूट सा खरगोश ही लग रहा था। लेकिन वो फिर सीरियस हो गई। मिस्टर जून बहुत रात हो गई है। फालतू बातें ना करें और गाड़ी से उतरें। तुम मुझे गोद में नहीं उठाओगी? उसने पाउट बनाकर कहा। बिल्कुल नहीं। जल्दी उतरो। अच्छा। वो गाड़ी से बाहर आता है लेकिन सीधा खड़ा नहीं हो पाता। कैसे होता? नशे में था ना। अरे आराम से, गिर जाओगे। वाइन उसका हाथ पकड़ लेती है और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर देती है। अरे आह!
जंकुक अपना हाथ वाइन के कंधों पर टांग देता है। अब तो मुझे गोद में नहीं उठा रही तो कम से कम ऐसे तो लेके चलो। वो अपना पूरा वजन वाइन के कंधे पर डाल देता है। वायन उसे घर में लाती है और उसे ऊपर वाले कमरे में ले जा रही होती है। उफ, कितना भारी वजूद है इस आदमी का। तुम। वो जंकुक को देखती है और आहिस्ता से कहती है, नशे में हो ना अब भी। वायन उसे हिलाती है। हाँ। हाँ, कैसी हो? नशे में ही है। और अब वायन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। अब बताती हूँ इसे। ओए तुम, इतना भारी वजूद लेकर मेरे कंधे पर लटक गए हो। किसने बोला था इतनी बॉडी शॉडी बनाने को? वो उसके सीने पर मुक्का मारती है। ज्यादा जोर से नहीं, लेकिन हल्के से। इतना तंग करके रखा हुआ है तुमने मुझे। और जंकुक फिर से तेज आवाज में गाना गाने लगा। मैंने पी रखी है, मैंने पी रखी है। वो फिर से गाने लगा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने बहुत पी रखी है। अब जंकुक उसे दीवार से लगाता है। अच्छा। वाइन की तो धड़कन जैसे रुक सी गई थी। मिस मिस्टर जंकुक। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जंकुक के कानों पर पड़ रही थी। आए हाय, बड़े मज़े आ रहे हैं। पढ़ाई छोड़कर सब यहाँ नजरें जमाए बैठे हो। लगे रहो। हाँ, तुम क्या बार बार मेरा रोमांस खराब करने के लिए आ जाते हो? चलो निकलो यहाँ से। निकलो। देखा कैसे घसीट रहा है ये मुझे। तुम लोग को तो मैं बाद में देखूंगा। पहले इस तुत को तो देख लूं, साले। मेरी मिस राइटर के पेपर हो रहे हैं, बताया था ना। 2 दिन सब्र नहीं कर सकते तुम लोग? कल बेचारी पेपर देकर आई और जब टिकटॉक खोली तो तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था यहाँ। ऐसे ही आना पड़ा मुझे बिना मुंह धोए। अगर मेरी मिस राइटर एक भी पेपर में लुढ़की ना तो तुम लोग की खैर नहीं। इसलिए सुधर जाओ और पढ़ने दो अपनी मिस राइटर को, समझे? वरना नमजून याद है ना।